Hello बच्चों, let's read the question. The energy levels of a hypothetical 1 electron atom are shown in figure. Find the short wavelength limit of the series terminating at n equal to 2. Option 1 3256 angstrom, option 2 2339 angstrom, option 3 2509 angstrom, ऑप्शन 4 3494 एंगस्ट्रॉम। सो इस क्वेश्चन में हमें बताया हुआ है एक हाइपोथेटिकल 1 इलेक्ट्रॉन एटम, इट मींस न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा है। इस एटम में फर्स्ट ऑर्बिट मींस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है -15.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड शेल की एनर्जी है -5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। n इक्वल टू इनफाइनाइट जब हो चुका है तो एनर्जी हो जाती है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें इसकी सीरीज जो कि n इक्वल टू 2 पर फिनिश हो रही है, मींस ये इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट तक गया, सपोज इनफाइनाइट तक गया, और फिर वहां से ये जब जंपिंग करता है सेकेंड ऑर्बिट पर मींस n इक्वल टू 2 ऑर्बिट पर, तब हमें उसकी शॉर्ट वेवलेंथ निकालनी है। बिकॉज क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि जब भी हमें शॉर्टेस्ट या फिर शॉर्ट वेवलेंथ निकालनी होती है उस समय हम जंपिंग करवाते हैं इनफाइनाइट से पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो यहाँ हमें बोला हुआ है सेकेंड ऑर्बिट पर। सो इस क्वेश्चन में हम एक्सप्रेशन ले सकते हैं द एनर्जी गैप और द एनर्जी ट्रांजिशन is equal to energy at infinite minus energy at the second state। तो infinite पर एनर्जी दी हुई है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी दी हुई है -5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो पुटिंग दिस वैल्यू, सो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। सो हमारे पास एनर्जी गैप का आंसर आ गया 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें निकालनी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो बिकॉज डेल ई इक्वल्स टू आता है हमारे पास hc अपॉन लैम्डा, तो हमने डेल ई को पुट किया 5.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लेंगे हम, बिकॉज हम सारे ऑप्शंस में देख सकते हैं कि लैम्डा की जो यूनिट है वो हमारे पास में एंगस्ट्रॉम है। तो जब हम hc को एंगस्ट्रॉम में पुट करेंगे, एंगस्ट्रॉम इंटू इलेक्ट्रॉन, जब हम hc को एंगस्ट्रॉम इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 12,400 एंगस्ट्रॉम इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय आया हमारे पास में ये डेल ई का आंसर है। सो डेल ई को पुट कर सकते हैं hc अपॉन लैम्डा। सो अब हम लोगों ने hc की वैल्यू पुट की 12,400 angstrom into electron volt divided by lambda. This is equal to 5.3 electron volt. तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल और लैम्डा का आंसर आया हमारे पास 12,400 डिवाइडेड बाय 5.3 एंगस्ट्रॉम। सो इसको सॉल्व करने के बाद में हमें इसका आंसर मिलता है 2339 angstrom. So when we check it in the options, this is option number 2, 2339 angstrom. Hope you understood it well. Best of luck.